ये है आपके सामने MHD 22 हिंदी। और इसमें जो है श्री कबीरदास जी के विषय पर ही ये पूरे का पूरा जो आपका MHD 22 कोर्स है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भारत देश जो है संतों का देश है। यहाँ पर बहुत सारे संत हैं, महात्मा लोग हैं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई संत और महात्मा होता ही है। और जो संतों, एक संत की विशेषता वही दूसरे संत की विशेषता है, तीसरे की भी वही विशेषता है। तो कबीर जी भी उन्हीं संतों में से एक हैं। तो आप जिस भी संत को मानते हैं उनकी जो विशेषताएं हैं, बस वही कबीर जी की भी विशेषताएं होंगी। तो आप उन्हीं विशेषताओं को, जब भी आप प्रश्न उत्तर आपको मिले प्रश्न पत्र, तो उनकी उनकी जैसी विशेषताएं आप उस उत्तर में लिख दें। ठीक है, अब हम इस वीडियो में जो है कबीर जी के विषय में जानेंगे। ठीक है, इसमें कबीर जी का जीवन योग, कबीर का चिंतन, कबीर की कला, कबीर का मूल्यांकन और प्रासंगिकता, इस सब की बात करेंगे। और ये जो वीडियो है ओनली आपके क्वेश्चन पेपर को किस तरह से जल्दी से हल कर दिया जाए, बिना पढ़े, कम पढ़े, उसी के ऊपर आधारित है। आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो वीडियो रहती है, मैं इससे पहले जो भी वीडियो बनाता हूँ, आपके जो कमेंट्स हैं उन्हीं को देख करके आगे वाली वीडियो बनाता हूँ। भले ही 1-2 कमेंट ही होता है, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर तो हूँ नहीं, छोटा सा टीचर हूँ, लेकिन मेरी वीडियोस का आप लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। ऐसे मुझे 2-3 कमेंट भी आ जाते हैं तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है उससे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी, कबीर जी का जीवन परिचय, उनका प्रारंभिक जीवन। कबीर हिंदी साहित्य के महान और विख्यात व्यक्तित्व हैं। कबीर जी के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ होती हैं स्टोरीज़, है ना, छोटी छोटी स्टोरीज़। कबीर का व्यक्तित्व फक्कड़, मस्तमौला और विद्रोही था। मान्यताओं, जनश्रुति एवं कबीर कसौटी के अनुसार इनका जन्म काशी में संवत 1455 में हुआ था। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो भी आपके इर्द गिर्द साधु महात्मा, उनका जीवन भी कुछ इसी तरह से ही होता है। भक्ति सुधा बिंदु स्वाद में इनका जन्मकाल संवत 1451 से 1552 के बीच माना गया है। एवं इनकी मृत्यु के संबंध में भी बहुत मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1448 तथा कुछ 1575, ऐसा भी कह देते हैं। सन 1518 ईस्वी भी कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, वह निर्भीक, सत्यवादी, बाहरी आडंबर के विरोधी, स्वतंत्रता के अदम्य शास्त्री तथा परोपकारी थे। और कबीर अद्भुत ज्ञान एवं प्रतिभा से संपन्न थे। उनके अंदर जो ज्ञान था ना, वो अद्भुत था, और प्रतिभा, उसका तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। मध्यकाल में देश में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी। धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर व्यक्तियों को खूब लड़ाया जाता था। बात हो रही है मध्यकाल की, है ना। आदिकाल, मध्यकाल, और मध्यकाल में ही एक रीतिकाल और भक्तिकाल भी रहा है। फिर आज का जो काल है वो आधुनिक काल है ना। तो खूब लड़ाया जा रहा था उस टाइम धर्म के नाम पे। ऐसे तनाव भरे माहौल, जब तनाव था, सब जगह लोग परेशान थे, तो ऐसे माहौल में समाज में धार्मिक जो हैं वो लड़ाइयाँ हो रही थी। अंधविश्वास, ऊंच नीच, जाति पाति तथा वर्ग वैमनस्य आदि व्याप्त था। इसको समाप्त करने के लिए समय समय पर कई संत हुए, उनमें से एक कबीर जी भी थे। यहाँ उन्होंने धार्मिक कुरीतियों और आडंबरों का मुकाबला साहस और बिना डर के साथ किया। वहीं आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, सृष्टि और माया संबंधी दार्शनिक विचारों को आम मनुष्य के लिए पुनः प्रतिपादित भी किया। कबीर पर सबसे अधिक प्रभाव वैष्णव संत रामानंद का पड़ा। ठीक है, उनके ऊपर भी किसी संत का प्रभाव पड़ा हुआ है, वो तो हुआ, वो है रामानंद। तो कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम संत कबीरदास, अन्य नाम इनको कबीरा भी बोला जाता था। आजकल आप गाने सुनते हैं कबीरा, तो वो तो नहीं है इनके ऊपर फिल्म आया हुआ, लेकिन फिर इनका नाम कबीरा भी था। जन्म जो है इनका विक्रम संवत 1455 जेठ महीने की पूर्णिमा में हुआ था। अब ज्येष्ठ महीना कब होता है? मोस्ट प्रोबेबली ये जून में होता है। ठीक है, 1455 में इनका जन्म हुआ। गुरु स्वामी रामानंद जी थे इनके। जन्म स्थान लहरतारा ताल, वाराणसी, काशी में। अनुयायी भक्ति आंदोलन में ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण भक्ति धारा के अनुयायी थे। सार तत्व बीजक इनका एक बहुत बड़ा पुस्तक है, बीजक ग्रंथ है। तो पालक माता पिता नीरू और नीमा जुलाहा दंपति से थे। पति पत्नी इनकी थी जो लोई थी। संतान कमाल पुत्र था और कमाली पुत्री थी।
कर्मभूमि काशी बनारस थी। समाज सुधारक कवि थे और कवि भक्त थे। काल जो थे भक्ति काल था। साखी शब्द और रमैनी इनकी मुख्य रचनाएं। तो इतना सा भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कबीर जी के विषय में आप बहुत सारा लिख सकते हैं। तो चलिए, और विषय सामाजिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, भक्ति आंदोलन, भाषा, अवधि, सुदक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी, शिक्षा, निरक्षर, पढ़े लिखे थे ही नहीं है। ज़्यादातर साधु संत महात्मा लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो ये भी उन्हीं में से निरक्षर ही थे। तो कुछ लोग आजकल के समय में जो साधु संत महात्मा पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन पुराने समय की बात है। नागरिकता भारतीय थे। मृत्यु सन 1518 के लगभग हुई है और मृत्यु स्थान इनका मगहर उत्तर प्रदेश में ही माना जाता है। ठीक है, अब दोहा देखिए। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। इसी पंक्तियों को आज के साधु संत लोग बार बार बोलते हैं गुरु के महत्व के विषय में। यहाँ यही है कि अगर गुरु रूठ जाए तो उसको कौन मनाएगा। ईश्वर रूठ जाए तो चलो उसको मनाने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। तो हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, धनी, निर्धन सबका वही एक प्रभु है, ऐसा कहते थे वो। सभी की बनावट एक जैसी है। हवा, धूप, पानी सबको एक जैसा मिलता है। भूख प्यास सभी को एक जैसी लगती है। सूरज सभी को प्रकाश और गर्मी एक जैसी देता है। वर्षा का पानी भी सभी के लिए है, हवा भी सभी के लिए है। सभी एक ही आसमान के नीचे हैं। इस तरह जब सभी को बनाने वाला ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता तो मनुष्य क्यों किसी के साथ भेदभाव करता है। तो ऐसे प्रश्न उनके मन में उठते थे, जिनके आधार पर उन्होंने मानव मात्र को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कबीर जी ने अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली जो बुराइयां थी उनका बहुत विरोध किया और आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज के लोगों के बीच अव्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। कुठार किसको बोलते हैं? कुठार एक हथियार होता है ना, आपके घरों में भी होता है, जिससे लकड़ियाँ काटी जाती हैं। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे या सरोकार थे और इसकी झलक इनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। परोपकार आए सताम विभूतया, इस तरह की पंक्तियाँ इन पे सिद्ध होती हैं। कबीर जी को वास्तव में उनके सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनकी प्रतिभा की अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर जी को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। जागरण युग का, जागते हुए युग का सबसे आगे वाला, मतलब फ्रंटियर कहा जाता है इनको, है ना। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनका ज्ञान पुस्तकीय या शास्त्रीय नहीं था। अपने जीवन में उन्होंने जो अनुभव किया, जो साधना से पाया, वही उनका अपना ज्ञान था। जो भी ज्ञानी विद्वान उनके संपर्क में आते उनसे वह कहा करते थे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। उनको यही कहते थे कि मैंने जो देखा वही कहता हूँ, तुम तो किताबों की बातें करते हो। तो यहाँ प्रश्न आपको इग्नोर में ये भी आ सकता है कि कबीर जी के जीवन के विषय में लिखो, या कबीर जी का व्यक्तित्व कैसा था उसके विषय में लिखो, या कबीर जी का जीवन चरित्र चित्रण कीजिए। इस तरह से प्रश्न आएगा, उनका यही उत्तर होगा। सैकड़ों पोथियों पढ़ने के बजाय वे प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर स्वयं को धन्य समझते थे। कबीर जी को बाह्य डबा दिखावा से, मतलब पखंड से चिढ़ थी। मौलवियों और पंडितों के कर्मकांड उनको पसंद ही नहीं थे। मस्जिदों में नमाज पढ़ना, मंदिरों में माला जपना, तिलक लगाना, मूर्ति पूजा आदि करना, रोज़ा या उपवास रखना आदि कबीर को मतलब अच्छे नहीं लगते थे। कबीर सादगी से रहना, सादा भोजन पसंद करते थे। बनावट उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, मतलब फॉर्मेलिटी। अपने आसपास के समाज को वे आडंबरों से मुक्त बनाना चाहते। साधु संतों के साथ कबीर इधर उधर घूमना जाते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक स्थानों की बोलियां शब्द आ गए थे। कबीर अपने विचारों और अनुभव को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग करते थे। कबीर जी की भाषा कौन सी भाषा थी? सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। कबीर अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते, उपदेश देते, जगह जगह पर उदाहरण देकर अपनी बातों को लोगों के अंतर्गत पहुंचाने का प्रयास करते थे। कबीर जी की वाणी को साखी, शब्द और रमैनी 3 रूपों में लिखा गया, जो बीजे के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर ग्रंथावली में भी इनकी रचनाएं संग्रहित। कबीर की दृष्टि में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर के है। जैसे पहले मैंने कहा आपको, एक स्थान पर उन्होंने गुरु को कुमार बताया, जो मिट्टी के बर्तन के समान अपने शिष्य को ठोंक पीट कर सुगढ़ पात्र में बदल देता है। सज्जनों, साधु संतों की संगति उन्हें अच्छी लगती है। यद्यपि कबीर की निंदा करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन कबीर निंदा करने वाले लोगों को अपना हितैषी समझते थे। बहुत सुंदर दोहा है। वो कहते थे कि निंदन नियरे राखी, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। कि हमें ना जो क्रिटिक हैं वो अपने घर के सामने ही रख लेने चाहिए, ताकि हम कोई गलती करें तो हमें सुधारते रहें निंदा करके, है ना। उस समय लोगों के बीच में ऐसी धारणा फैली थी कि मगर में मरने से नरक मिलता है, इसलिए कबीर अपनी मृत्यु निकट जानकर काशी से मगहर चले गए। देखो, ठीक है, मगहर में नरक मिलता है तो वो काशी
से उठ के मगहर चले गए और समाज में फैली हुई धारणा को तोड़ा। 1518 ईस्वी उनका निधन हो गया। कबीर सत्य बोलने वाले निर्भीक व्यक्ति थे। वे कटु सत्य भी कहने में नहीं हिचकते थे। उनकी वाणी आज के भेदभाव भरे समाज से मानवीय एकता के रास्ते दिखाने में सक्षम है। कबीरदास जी के गुरु थे जो संत रामानंद जी थे। 1266 ईस्वी में प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। रामानंद जी का, इनकी माता पिता का नाम सुशीला और पिता का नाम दमन था। इनके माता पिता धार्मिक विचारों संस्कारों के थे, इसलिए रामानंद के विचारों पर माता पिता के संस्कारों का प्रभाव पड़ा। बचपन से ही पूजा पाठ करते थे। रामानंद कबीर जी के गुरु थे। रामानंद की प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज में हुई थी। रामानंद प्रखर बुद्धि के बालक थे, अर्थात धर्मशास्त्रों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त करना था तो उन्हें काशी जाना पड़ा। वे दक्षिण भारत से आए। गुरु राघवानंद से उनकी भेंट हुई काशी में। राघवानंद वैष्णव संप्रदाय थे। उस समय वैष्णव संप्रदाय में अनेक रूढ़ियाँ थी। कबीरदास के बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं, जैसे कबीरदास जी की काव्य रचना। अब प्रश्न ये बनता है कि कबीरदास जी की काव्य रचनाओं के विषय में लिखिए। कबीरदास जी की काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी, ये सारे प्रश्न आते हैं, तो उनका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हो। कबीर जी के शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम ग्रंथ में किया। बीजक कबीर की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। बीजक के 3 मुख्य भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। साखी क्या होती है? साखी संस्कृत का शब्द है, साक्षी जिसको कहते हैं, विटनेस कहते हैं इंग्लिश में, है ना। शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर जी की शिक्षाओं, उपदेशों, सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। शबद गेय पद, गेय मतलब शब्दों को गाया जा सकता है। सिखों के भी जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें शब्द जैसा ही लिखे होते हैं, उनको गा करके लोग बोलते हैं ना। इसमें उपदेशात्मक स्थान पर भावावेश के भाव होते हैं। इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रमेनी क्या होती है? ये चौपाई छंद में लिखी गई है, जिसमें कबीर ने दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों को प्रकट किया है। ये चौपाई छंद में लिखी गई है ना, जय हनुमान ज्ञानो, इस तरह से जो चौपाई है ना, उसी तरह से लिखी हुई है। क्या? रमेनी। और इसमें ना रहस्यवादी विचार हैं, दार्शनिक फिलॉसफी है और कुछ रहस्यमात्मक बातें, जैसे ब्रह्म की बातें होंगी, आत्मा की बातें होंगी, मरने के बाद क्या होता है, ऐसी बातें होंगी सर। कबीरदास जी की रचनाएं जैसे कि हमने बात की है ऊपर, तो इनमें था क्या? निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिपादक संत कबीर जी ने बीजक, शबद, रमैनी, साखी आदि रचनाएं लिखी, जिनमें सामाजिक सुधार, व्यवहारिक व उपयोगितावादी दृष्टिकोण, सामाजिक समानता आदि का उल्लेख किया गया है। कबीरदास जी की रचनाएं 3 ही प्रसिद्ध हैं, एक साखी है, एक शबद और एक रमैनी। कबीरदास जी ने इन तीनों कृतियों में अपने ही जीवन दर्शन को अंकित नहीं किया, अपितु तो समस्त संसार के व्यवहार का चित्रण किया है। कबीरदास जी की साखियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन साखियों के पढ़ने और मनन करने से अज्ञानी और मोहग्रसित व्यक्ति को जीवन की श्रेष्ठता का आधार मिलता है और जीवन सुधार करके जीवन को सार्थक और उपयोगी बनाने का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। ये साखियाँ 2 ही हैं, जबकि अन्य दोनों संरचनाएं शबद और रमैनी पदों में हैं। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है वह और कहीं नहीं मिलता। गुरु को ईश्वर से बड़ा सिद्ध करने का इतना बड़ा प्रयास किया, ऐसा किसी और ने नहीं किया। ठीक है। कबीरदास जी के दोहे तो वैसे बहुत सारे हैं, आप चाहें तो कुछ विशेष दोहे जो आपको पहले से आते हैं आप उनको लिख दीजिए। जैसे ये बुरा जो देखन में चला, बुरा ना पाया कोई, मिल्या कोई, जो मुन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अब ये भी एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पले होगी बोल कर। अब ये भी दोहा बहुत प्रसिद्ध है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। अब ये आपके लिए अगर हो सकता है नया हो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोकड़ा ऋतु आए फल होए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु भी भूखा ना रहे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लगे। मांगन मरण समान है, मंत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। पोथी पढ़ पढ़ कर जग मुआ, पंडित भाइयों न कोई, ढाई आखर प्रेम के जो आखे वर्षों। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दाखे दुख काहे को होए। तो ये बहुत प्रसिद्ध जो हैं वो उनके दोहे हैं, जो हम आम बोलते ही रहते हैं ना। तो मंदिरों में भी ये सब भजनों के रूप में लगे होते हैं, तो ये आपको आते हैं। तो इतने दोहे लिखने में आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कुछ दोहे ये भी हैं इसमें, ये भी एक माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फिर, कर का मन का डार दे मन का फिर, है ना। और गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए, धीरे धीरे रे मन। तो ये सब दोहे हैं, ठीक है। अब कबीरदास जी का जो दर्शन है उसके विषय में लिखिए, कबीरदास जी के दार्शनिक विचारों के विषय में लिखिए, कबीरदास जी के आध्यात्मिक
चिंतन के विषय में लिखी है, तो ये सारे उनके नैतिक विचारों के विषय में लिखी है। तो उसके ऊपर आने वाला ये प्रश्न है, इसको आप इस तरह से लिखते चलिए। देखिए, कबीर जी का जन्म परिचय और छोटी छोटी जो बातें कबीर जी की, उनको आप हर एक प्रश्न के उत्तर में ज़रूर लिखें। आपका उत्तर थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। तो कबीरदास जी सच्चे अर्थों में क्रांति सृष्टा एवं दूरदृष्टा थे, दूर की सोच रखने वाले थे। उन्होंने मध्यकाल की दहलीज पर खड़े होकर समाज के समक्ष ऐसे आदर्शों की प्रस्तावना प्रस्तुत की जो न केवल अपने स्वरूप में आधुनिक है, अपितु मानव व समाज कल्याण हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक भी है। वह कबीरदास ही हैं जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समाज के समक्ष समतावादी भावना का मूल्य रखा। देखो, दूरदृष्टा इसलिए कहा जाता है उनको क्योंकि उन्होंने ना आज के समय में भी सोच करके अपने दोहे उसी टाइम लिख दिए थे जो आज के समय में भी काम आते हैं। वह सांप्रदायिकता, जातिवाद आदि जड़ताओं को न केवल खुलासा करते हैं अपितु इनसे प्रतिवाद भी स्थापित करते हैं। कबीर जी के दर्शन में चिंतन एवं साधना के आधार पर ब्रह्म, जीव, माया, जगत एवं सहज साधना जैसे विचार व्यक्त किए गए हैं। अब ये जो ब्रह्म, जीव, माया, जगत, ये सब दार्शनिक शब्द ही हैं। जब वह कहते हैं कि यदि जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण होता तो फिर ब्राह्मण अपनी पत्नी को तो जनेऊ नहीं पहना था, फिर वह तो शूद्र होगी, ऐसे में अपनी पत्नी का बनाया भोजन क्यों खाता है। कबीर इसके माध्यम से एक और ब्राह्मणवाद पर प्रहार करते हैं तो दूसरी ओर महिलाओं के प्रति भेदभाव वाली सामाजिक दृष्टिकोण पर भी प्रहार करते हैं। संत जन तो भाव के भूखे होते और धन का लोभ उनको नहीं होता। जो धन का भूखा बनकर होता वह तो साधु हो ही नहीं सकता। वह जो भी कहते हैं और करते हैं वह आत्मविश्वास के साथ करते हैं और विवेक के साथ काम नहीं छोड़ते। उन्होंने सत्य की खोज को सभी धर्म और पंथ के साथ जोड़कर देखने की कोशिश की। वह सच्चे मानवतावादी थे। मानव में उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर कभी झगड़ा नहीं कराया, बल्कि सतमार्ग दर्शन करके मिथ्याभिमान को नष्ट करने का उपदेश दिया। कबीर बराबर प्रयत्नशील रहे कि दुखी, असहाय और पीड़ित जनता के बीच सुख शांति का प्रसार हो एवं उनका जीवन सुरक्षित और आनंदमय हो। कबीर सुखी जीवन की कला भक्ति को बताते थे। कबीर के पास यही ज्ञान था। इसी ज्ञान के सहारे वह जिन जीवन में हरियाली लाने का प्रयास करते थे, वह कहते हैं कि अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उन पर अमल भी करो। वह हम मानव को सर्वप्रथम स्वयं को स्थिर करने, शांत होने, अपने को पहचाने और आनंद में रहने को कहते हैं। उनके अनुसार जब मानव मन के सारे विकारों को दूर करके शांत चित्त स्थिर से बैठेगा तो वह हर प्रकार की विषम परिस्थितियों से बचा रहेगा। कबीर जी जो हैं वो जो बिहेवियर है ना, जो बिहेवियर में आने वाली जितने भी काम हैं उनके ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। उनके सारे सुझाव सीधे और अनुकरणीय हैं। ठीक है, सीधे हैं उनके जितने भी सुझाव हैं, कोई भी टेढ़ा सुझाव नहीं है, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करते हैं वो। और अनुकरणीय मतलब उनके ऊपर ना ध्यान देना चाहिए, ऐसे ही उनके सुझाव हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वह मानव को सांसारिक प्रपंच से हटाकर अंतर्मुखी होने का सुझाव देते हैं। वह कहते हैं कि दूर का सोचना व्यर्थ है, समीपता में ही सुख का वास है। सभी शरीरधारियों को इस संसार में अपने कर्मानुसार दुख उठाना ही पड़ता है। दुख की इस घड़ी में कतई घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांतिपूर्वक दुख को सहन करना चाहिए। ज्ञानी जन अपने ज्ञान के बल पर इस दुख की मार को स्थिर चित्त से शांतिपूर्वक भोग लेते हैं, लेकिन अज्ञानी जन दुख की मार से तिल मिला जाते हैं और रुदन करने लगते हैं, रुदन मतलब रोने लग जाते हैं। संसारिक प्रपंच से छुटकारा पाना संभव नहीं है। शुद्धि के पश्चात ही भक्ति रस में मन रमता है। संसारिक प्रपंच से मन शनि शनि हटने लगता है। वह कहते हैं मन निर्मल होने पर आचरण निर्मल होगा और आचरण निर्मल होने से ही आदर्श मनुष्य का निर्माण हो सकेगा। ठीक है, मन एवं मनुष्य न हो। वह कहते हैं कि विवेक के निर्देशों का पालन करने वाले जीवन में असीम आनंद का प्रभाव होता है। विवेकी व्यक्ति किसी का होता हुआ भी उसे अच्छी तरह ज्ञात है कि संसार की समस्त स्थितियाँ नश्वर एवं क्षणिक हैं। आनंद दूसरों को दुख देख करके नहीं, बल्कि इच्छापूर्वक स्वयं दुख झेलने से ही प्राप्त होता है। कबीर जी के बारे में उपरोक्त विचार दर्शन उनकी साहित्यिक रचनाओं में मिलता है। ये खुद नहीं बता रहे हम लोग, उनके जो साहित्यिक रचना है उन्हीं में ही सारी बातें लिखी हुई। कबीर जी की वाणी का एक एक शब्द इसी दिशा में लक्षित रहा है कि समाज से अंधविश्वास व भ्रांतियों को समाप्त किया जाए और समाज संस्कारित बनाया जाए और उसको ईश्वरोन्मुख गति दी जाए। मानव से द्वेष न रखे जाए और ऊंच नीच जात पात जैसी कोई भावना किसी के हृदय में न रहे। कबीर जी का जीवन एक अच्छे और कुशल गृहस्थी की तरह व्यतीत हुआ। घर गृहस्थी में उलझे होने के कारण कबीरदास जी की शिक्षा न हो पाई। कबीरदास जी को पुस्तकीय ज्ञान भले ही प्राप्त न हुआ हो, लेकिन उन्हें सांसारिक अनुभव अवश्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि इन्होंने तत्कालीन हिंदू संत महात्मा रामानंद जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। कबीर जी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। एक सगुण ब्रह्मा होते हैं, एक निर्गुण ब्रह्मा होते हैं। सगुण ब्रह्मा वो होते हैं जिनसे हम मन मुराद मांगते हैं और निर्गुण ब्रह्मा वो होते हैं जिनसे मन मुराद नहीं मांगी जाती, जिसे उन्होंने राम, केशव, माधव, रहीम, हरि आदि अनेक नामों से संबोधित भी किया। कबीर जी ने निराकार ब्रह्म को राम नाम से संबोधित किया। कबीर जी के राम सगुण साकार नहीं है, वह तो निर्गुण अव्यक्त तो निराकार है। कबीर जी ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है। कबीर जीव और ब्रह्म अर्थात आत्मा और परमात्मा को एक मानते थे। कबीर के अनुसार ब्रह्मा जिस प्रकार सर्वव्यापक सर्वविद्यमान है, उसी प्रकार आत्मा केवल शरीर न होकर सर्वत्र है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही रूप है।
कबीर जी के अनुसार जब जीव अपना वास्तविक स्वरूप पहचान लेता तब वह खुद को परमात्मा के नज़दीक पाता है और संसारिकता में त्रिविध दुखों दैहिक भौतिक व दैविक मुक्त हो जाता है और ऐसी आत्मा हाजर अमर हो जाती है। कबीर ने जगत को परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता में व्यक्ति माना है। कबीर इस जगत को शाश्वत नित्य एवं चिंतन मानते हैं, लेकिन वे जीवन एवं संसार को क्षणभंगुर एवं असत्य मानते हैं। कबीर जी के अनुसार जन्म मरण से मुक्ति स्वयं को ब्रह्म में लीन कर देने से मिलती है। कबीर जी कहते हैं मनुष्य को राम से मिलने का सबसे बड़ा अवरोध माया है। कबीर जी ने माया को अविद्या कहा है। माया एक होती है विद्या, एक होती है अविद्या, है ना। विद्या जो होती है उससे हम सही मार्ग पे चलते हैं, अविद्या जो है वो हमें सही मार्ग पर ले तो जाएगी लेकिन घुमा फिरा करके बहुत मुश्किल से लेगी, है ना। ऐसा ईशावास्य उपनिषद में भी बताया हुआ है। चलिए, काम वासना एवं तृष्णा को माया जन्म देती है। माया को वशीभूत करने के लिए कबीर ने राम भक्ति का मार्ग सुझाया है। कबीर की सहाय साधना ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए विषय वासनाओं का त्याग आवश्यक माना गया है। कबीरदास जी का भक्ति पक्ष के विषय में लिखिए, या कबीरदास जी की भक्ति भावना के विषय में लिखिए, है ना। कबीर जी भक्ति में किस प्रकार से रहते थे उसके विषय में लिखिए, ये प्रश्न रहते हैं। तो कबीरदास जी निराकारवादी है, ठीक है। ये किसी साकार को नहीं मानते, ये निराकार को मानते हैं। कबीर के अनुसार निराकार की प्राप्ति ज्ञान द्वारा संभव है। ये ज्ञान सद्गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है। उनके अनुसार ईश्वर मानव के भीतर है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति ईश्वर को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कावा काशी में ढूंढता फिरता है, जबकि ईश्वर स्वयं भक्ति के भीतर है। कबीर ने राम नाम का मंत्र अपने गुरु रामानंद जी से लिया है, परंतु कबीर के राम वह नहीं है जो तुलसी के राम है, बल्कि उनके राम मात्र प्रतीक हैं। कबीर के राम जगत के कण कण में व्याप्त हैं। उनके राम इस्लाम के सत्तावादी केशवरवाद खुदा भी नहीं है। कबीर के अनुसार राम समस्त जीव और जगत से भिन्न है। कबीर राम की अवधारणा को व्यापक रूप प्रदान करना चाहते थे। कबीर नाम में विश्वास रखते थे, रूप में नहीं। कबीर ने राम नाम के साथ लोकमानस में शताब्दियों से रचे बसे या संश्लिष्ट भावों को व्यापक उदात्त स्वरूप देकर उसे पुराण प्रतिपादित ब्रह्मवादी विचारधारा के खांचे से बंधन से रोकने की भरपूर कोशिश की। कबीर ने निर्गुण राम शब्द का प्रयोग किया। निर्गुण राम जब हो रे भाई, कभी वह राम को माधुर्य भाव से अपना प्रेमी मानते हैं, तो कभी दास्य भाव से या स्वामी, तो कभी कभी वात्सल्य मूर्ति के रूप में माँ मान लेते हैं और स्वयं को उनका पुत्र। निर्गुण निराकार के साथ भी इस तरह का सहज सरस मानवीय प्रेम कबीर जी की भक्ति की विलक्षणता है। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से शुरू होती है। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि कबीरदास जी का आधुनिक परिवेश में क्या महत्व है, या कबीरदास के काव्य में सामाजिक चेतना के विषय में लिखिए। कबीरदास जी भक्त एवं आध्यात्मिक होते हुए समाज के प्रति संवेदनशील एवं चिंताशील थे। हम यहाँ भी रहते हैं ना, समाज के अंदर ही रहते हैं, तो समाज के विषय में वो बहुत सोचते थे। आजकल के साधु संत महात्मा ही समाज के विषय में सोचते हैं। वे हमेशा सामाजिक समरसता की बात करते हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि जड़ताओं पर न केवल प्रहार करते हैं, अपितु इनके प्रतिवाद भी स्थापित करते हैं। तो जातिवाद को उन्होंने समाज की प्रगति में मुख्य अवरोध माना है, इसलिए वे इस पर चोट करते हुए जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, ये भाव व्यक्ति करते हैं। हिंदू मुस्लिम जिस राम रहीम के ब्राह्मण वेद के आधार पर सांप्रदायिकता प्रसार कर रहे थे, उसके प्रति कबीरदास जी ने प्रतिवाद करते हुए तीखा प्रहार किया। उनकी मूल मान्यता मानव मात्र की एकता के आधार पर समाज की समानता संकल्पना प्रस्तुत करना है। वह हिंदू मुस्लिम दोनों की एक रस होने की बात करते हैं, इसलिए इन्होंने दोनों के लिए कह दिया था कि हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहीमाना। इस पर कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों व धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया। वे सच्चे अर्थों में प्रगतिशील समाज की संकल्पना लेकर आते हैं। उनकी मूल चिंता मानव व उसके कल्याण किया था। उनकी दृष्टि से मानव का विकास उसकी आधारभूत आवश्यकताएं महत्व रखते हैं। कबीर जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिलो तो मैं पूजो बहार, वाती तो चाकी बली पीसी खाए संसार। कबीर आडंबरों से इतर चकिया को वरीयता देता है, जो समाज नीति व अर्थव्यवस्था के विकास की दूरी है। चकिया यहाँ उन सभी साधनों तत्वों का प्रतीक है जिनसे व्यक्ति का जीविकोपार्जन होता है तथा जिनसे सभ्यता व भौतिकता का विकास होता है और समाज नित्य ऊंचाइयों को छूता है। कबीरदास जी मात्र हिंदू समाज की रूढ़ियों का ही खंडन नहीं करते, उनकी दृष्टि मुस्लिम समाज के आडंबरों पर भी जाती है। वे इसके प्रति मात्र मूर्ख दर्शना होकर सच्चे क्रांतिकारी भी नजर आते हैं। समाज के पथ प्रदर्शक हैं। वे कहते हैं, कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। इस अभिव्यंजना द्वारा मुस्लिम के आडंबरों का खंडन करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कबीर जी के काव्य में सामाजिक चेतना सकल समाज के व्यापक कल्याण की है, जिसमें क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या नाथ, क्या सिद्ध, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति और किसी भी क्षेत्र की भेदमूलक व्यवस्था उनके प्रतिवाद के दायरे के बाहर नहीं रह पाई। कबीर प्राणी मात्र के प्रति प्रेम पर बल देते हैं। वे न केवल सामाजिक समरसता की बात करते हैं, बल्कि सभी प्राणी यानी मानव, पशु, जीव जंतु के कल्याण की बात करते हैं। कबीरदास जी मात्र मूक दर्शक नहीं थे जो गूंगे होकर के सब देखते थे, नहीं, सच्चे क्रांति भी नजर आते हैं। क्योंकि ऐसी बातें कहना उस समय में ब्राह्मणों के लिए या हिंदुओं या मुसलमानों के लिए
सच में क्रांतिकारी होना बहुत ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहना पड़ता है ना। आज के समय में क्या करके देखो ज़रा, कबीर मात्र आलोचक या खंडन करता नहीं, अभी तो क्रांति व वीरता के सच्चे उपासक भी हैं। उनकी कविता की मूल भावना ने समतावाद की स्थापना की है। अब कबीर जी की तर्कवादिता लिखो, है ना। तर्कवादिता मतलब दर्शन, कबीर जी का दर्शन, उसके विषय में बताइए। तर्क दर्शन को ही कहते हैं ना, जो आपकी फिलॉसफी रहती है उसको तर्क कहते हैं। तो कबीरदास जी की जो बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वह ये है कि समझदार इंसान को किसी की बात अंधे बन के साथ स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे। उसे सिर्फ वही बातें माननी चाहिए जो उसके तर्कों और अनुभवों की कसौटी पर खरी होती है। 17वीं शताब्दी में लगभग यही बात यूरोप के एक विचारक रेने डिकॉर्ट ने कही थी, जिसे संदेह पद्धति के नाम से जाना जाता है। उसने कहा था कि किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले व्यवस्थित तरीके से उसमें निहित हर धारणा पर संदेह करना चाहिए, और जब हर प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर मिल जाए तभी उसे स्वीकार करना चाहिए। इसे वैज्ञानिक चिंतन पद्धति कहते हैं। उनकी सैद्धांतिक स्थापना डॉकार्ट, न्यूटन तथा थॉमस हॉब्स ने की थी। ये जानना रोचक हो सकता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के इन तीनों विचारकों से लगभग 2-3 शताब्दी पहले कबीरदास जी अपने तरीके से उसी वैज्ञानिक चिंतन पद्धति का खाका खींच चुके थे। उनका कहना था कि सिर्फ उसी बात को सच मानो जिसे तुमने अपनी आँख से देखा हो। उनका कथन है, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आँख इनकी देखी। इस दृष्टिकोण की प्रासंगिकता ये है कि सभी रूढ़िवादी धारणाएं तथा आस्थाएं जो कि आज के समय में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं और सिर्फ इसलिए चलती जा रही हैं कि लोग उनके आदी हो चुके हैं, उन सभी पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा जाता है। जो प्रश्न गैलीलियो, कोपरनिकस और ब्रूनो ने रूढ़िवादी ईसाइयत के विरुद्ध यूरोप में खड़े किए थे, लगभग वही सवाल कबीरदास ने भारत की रूढ़िवादी परंपराओं के सामने खड़े किए और खुलकर तर्कवाद, अनुभव, बात तथा आधुनिक जीवन दृष्टि को प्रस्तावित किया। कबीरदास की संपूर्ण नैतिक विचारधारा इसी तर्कवाद पर आधारित है। वे सिर्फ एक आध मुद्दे पर चुके हैं। अब कबीरदास जी के काव्यों में जातिवाद का विरोध या जातिवाद के विरोध में कबीरदास जी क्या कहते थे, इन सब प्रश्नों का उत्तर अब आपके सामने। कबीरदास ने जातिवाद का कठोर शब्दों में खंडन किया। उस समय के समाज में यहाँ जातिवाद अपने प्रचंड रूप में मौजूद था। तथाकथित निम्न जातियों के मानवाधिकार हर कदम पर खतरे में रहते थे। जातिवाद का इतना प्रचंड विरोध करना बेहद क्रांतिकारी कदम था। मैंने पहले ही कहा, क्रांतिकारी कदम था। जातिवाद का थोड़ा बहुत विरोध बौद्ध परंपरा ने भी किया, पर इस विरोध में वैसी उग्रता और तीक्ष्णता नहीं थी जो कबीरदास के विरोध में दिखती थी। एक अर्थ में कबीर ने पहली बार जातीय वर्चस्व को तोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी रास्ता सुझाया। अपने कुछ कथनों में तो वे जातीय श्रेष्ठता का धम भरने वाले ब्राह्मणों को धिक्कारते हुए यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणों की संतान हो और जन्म से श्रेष्ठता का दावा करते हो तो तुम बाकी मनुष्यों की तरह ही क्यों पैदा हुए? किसी विशेष तरीके या किसी और रास्ते से तुम्हारा जन्म क्यों नहीं हुआ? जो तू बाबर भामनी का जाए, आन बाट हवे क्यों ना ही आए? कबीरदास जी जाति व्यवस्था का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वे खुद एक ऐसी जाति से जो भेदभाव का दंश झेल रही थी। उन मतलब इसलिए नहीं करते थे कि वो छोटी जाति के थे। उनके विरोध में तर्कों की पैनी धार भी थी। उनका सामान्य सा प्रश्न था कि अगर व्यक्ति ऊंच नीच करनी ही है तो उसका आधार उनके व्यक्तित्व तथा ज्ञान में होना चाहिए, ना कि इस संयोग में कि उसका जन्म किस परिवार में। जन्म के संयोग के आधार पर किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए अपमान और निकृष्ट बना करके रखना ही कैसे तार्किक हो सकता है? उन्होंने इसी तर्क को अपने एक और प्रसिद्ध कथन में इस प्रकार का, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। कहने की जरूरत यह है कि कबीरदास जी का ये जाति विरोध हमारे लिए भी बेहद प्रासंगिक है। ऊपर से भले ही वे जाति व्यवस्था से मुक्त नजर आते हैं, सच ये है कि आज भी हमारा समाज बड़े जाति मानसिकता से संचालित होता है। विवाह संबंधों में जाति की भूमिका आज भी प्रचंड है। सबसे निकृष्ट पेशे जैसे शौचालयों की सफाई करना, जानवरों का चमड़ा उतारना आज भी कुछ जातियों को सदस्यों को ही अपनाने पड़ते हैं। ये सही है कि आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश ने जाति भेदभाव के शिकार हो रहे लोगों को शिक्षा नौकरी दी है, किंतु ये भी सच है कि सुविधाओं के बावजूद भी आज समाज में समतलीकरण नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उन लोगों का दिमाग बदला जाए जो आज भी अपनी जातीय श्रेष्ठता के दम से बने हैं और ये बात समझने को बिल्कुल तैयार नहीं कि आधुनिक समाज में प्रत्येक मनुष्य का सम्मान और हिस्सा उसकी योग्य मानवीय जरूरतों से निर्धारित हो, ना कि सिर्फ इस तुक्के से कि उसका जन्म किस परिवार या जाति में। देखिए आज के समय में जातिवाद है, लेकिन अगर कोई दूसरा सफाई की नौकरी लेने लग जाएगा ना जनरल कैटेगरी का, या देखो सफाई वाले भी जनरल कैटेगरी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर कोई ब्राह्मण लेने लग जाएगा या राजपूत लेने लग जाएगा, नौकरी लेने लग जाएगा सफाई कर्मचारी होने की, तो जो शुरू से ही अपने आप को उस विचारधारा में लेकर के गए हुए हैं कि हमारा ही काम है तो हम किसी दूसरे को क्यों करने दें। वैसे ही अगर कोई चमड़े का व्यवसाय दूसरा करने लग जाएगा ना तो सब लोग टूट के पड़ जाएंगे, अरे ये हमारा काम है, हम इसके अधिकारी हैं, है ना। तो सांप्रदायिकता का विरोध उन्होंने किस तरह से किया? संत कबीर जी की तर्कवादी सोच का दूसरा पहलू वह दिखता है यहाँ पे।
सांप्रदायिकता पर करारी चोट करते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता एक संप्रदाय लेकर के चलते लोग। उनके समय में इस्लाम भारत में आया ही था और भारत के निवासियों के सामने एक रहस्य बनकर खड़ा था। उच्च जातियों के लोग प्रायः उसे आतंकित थे, है ना, डरते थे, क्योंकि उनके लिए अपनी धार्मिक परंपराओं की रक्षा कठिन हो रहा था। जबकि निम्न जातियों वाले बहुत सारे लोग इस्लाम के प्रति आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि उस मजहब में सभी व्यक्ति खुदा के सामने बराबर माने जाते, जाति भेद नहीं होता। कबीरदास की सोच थी कि व्यक्ति का मजहब चाहे जो भी हो, इस बात से उसे या दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ईश्वर एक है तो निसंदेह उसी ने हिंदू और मुसलमानों को बनाया है। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि कुछ लोग उसे ब्रह्मा कहते हैं और कुछ लोग खुदा। वे इस बात से अचंभित रहते थे कि हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग रात दिन झगड़ा करते हैं। तो उन्होंने अपने बारे में स्पष्ट करना कि मैं ना था हिंदू ना मुसलमान। उन्होंने अपने समय के अन्य लोगों को फटकारते हुए भी ये कहा कि उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में तो लड़ते हैं मरम को नहीं जाना। कहने की ज़रूरत नहीं है कि वर्तमान समय में सांप्रदायिकता के जहर से लड़ने के लिए कबीरदास की ये सोच बेहद प्रासंगिक हो जाती है। हम कहने को भले ही 21वीं शताब्दी में, किंतु जिस तरह से हम बात बात पर हिंदू मुस्लिम दंगों के स्तर पर पहुंच जाते हैं, उससे यही सिद्ध होता है कि चेतना के स्तर पर हम मध्यकाल की सीमाओं को लांघ नहीं सकें। अब उन्होंने आडंबरों का भी विरोध किया। ठीक है, आडंबर मतलब दिखावा। दिखावा किस प्रकार का? पूजा पाठ में जो वस्त्र इत्यादि नैवेद्य इत्यादि चढ़ाया जाता, वो सब उनको दिखावा लगता था। तो वह मध्यकाल के संत थे, इसलिए ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी, किंतु अपनी सहजतारिता से वह समझाते हैं कि ईश्वर जो आने आप में पूर्ण है, किसी भी और किसी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है। मतलब बलि की क्या ज़रूरत है उनको, कर्मकांड की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही पूर्ण है। अपनी इस तार्किकता के चलते उन्होंने हिंदू और मुसलमानों पर चले आडंबरों पर करारा प्रहार किया। उनके व्यंग्यवान इतने तीखे होते थे कि उनकी चोट खाने वाला पंडा या मुल्ला जवाब देने के काबिल नहीं रहता था, तुरंत आत्मसमर्पण या पलायन कर लेता था। आडंबरों का विरोध करते समय कवि ने हिंदू धर्मों की रूढ़िवादियों पर बराबर प्रहार किया। उन्होंने देखा कि हिंदू लोग पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, जो कबीर जी के लिए मतलब हंसी थी। उनका दावा था कि अगर पत्थर से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ पूजता हूँ, उसमें ज़्यादा बड़े भगवान होंगे, और पत्थर की मूर्ति पूजने से बेहतर है कि पत्थर की चक्की को पीसा जाए ताकि भूखे आदमी को पेट भरने के लिए अनाज तो मिल सके। ये पहले भी मैंने पढ़ के आपको बताया। इस प्रकार उन्होंने ये भी देखा कि हिंदुओं में मुंडन कराने की प्रथा प्रचंड रूप में विद्यमान है। विशेष रूप में मंदिरों और मठों में लोग जो हैं वो लालच में गंजे हो जाते हैं कि उन्हें स्वर्ग या ईश्वर मिल जाएगा। कबीरदास जी ने इस पर भी हंसी मजाक किया और उन्होंने कहा कि गंजा होने से अगर स्वर्ग प्राप्त होने लग जाएगा तो सभी गंजे हो जाएंगे। फिर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अगर गंजा होने से स्वर्ग मिलता तो सारे भेड़े स्वर्ग चले जाएंगे, तो बार बार मुड़ जाने के बाद उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता। ठीक है, मुंड मुड़ाए हरी मिले, सबको ये ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। कबीर जी ने मुसलमानों पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर मौलवी अजान देता है तो इसका मतलब है खुदा बहरा है जो नीचे से तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाता। मौलवी पर व्यंग्य करते कबीर जानिए ये एक बहुत सुंदर बात है। काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताजड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। आज भी हमारे देश में बाह्य आडंबर और अंधविश्वास हर जगह है, और कबीर जी का महत्व भी है कि हर इंसान जो है आज प्रश्न उठा सकता है। ऐसा वैज्ञानिक स्वभाव अगर सभी का हो जाए तो निश्चित तौर पर रूढ़ियाँ और तार्किक समाप्त हो सकती हैं। नहीं होगी समाप्त, क्योंकि सनातन जो है वो कभी, अगर कोई कहेगा कि सनातन खत्म हो जाएगा, वो नहीं होगा। धर्म किसी एक व्यक्ति ने तो बनाया नहीं है। धन लिप्सा से दूर। कबीर हमें कुछ अन्य माहौलों में नैतिक सलाह देते हैं और उनकी अधिकांश नैतिक सलाह आज भी हमारे काम की है। उदाहरण के लिए एक दोहे में उन्होंने सलाह दी कि व्यक्ति को बहुत अधिक धन की लालसा नहीं दी, क्योंकि वह किसी काम नहीं आता। उतना ही धन काफ़ी है जो परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर दे। आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए कबीर का ये संदेश बेहद उपयोगी है। साईं उतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। कोई चाहे तो कह सकता है कि आर्थिक विचारों के स्तर पर कबीर जी समाजवाद और गांधीवाद के नज़दीक ठहरते हैं। अहिंसा समर्थक भी थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि वैष्णव परंपरा से भी अहिंसा का सिद्धांत सीखा और निजी जीवन में उनका उपयोग भी किया। उनका कथन है कि चींटी हो या हाथी, सब एक ही ईश्वर के प्राणी हैं। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर धोए। एक दूसरे कथन में उन्होंने मांसाहार करने वालों को जमकर फटकार लगाई है कि पशु की हत्या ईश्वर अवश्य करे। मतलब पशु हत्याओं का हिसाब जो लोग करते हैं, पशु हत्याएं, उनका ईश्वर एक दिन हिसाब करेगा।
मज़ेदार सा तर्क देते हैं कि बकरी तो सिर्फ पत्ती खाती है भाई, इतना ही पाप उसकी खाल उतार ली जाती है। सोच कर देखिए जो इंसान बकरी खाते हैं उनका क्या हाल होने वाला है। बकरी भाती खाता है ताकि काड़ी खाल जे नर बकरी खाता है तिनका कोई अनुभव। अब उनके काव्यों में विनम्रता भी दिखती है। कबीर जैसी नैतिक उपदेश में भी वर्तमान बेहद पसंद। उदाहरण के लिए उनकी सलाह की व्यक्ति को दूसरों से बातचीत के लिए विनम्र भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदान है न सर्वे दुष्यंति मानवा। वे इस बात को समझते हैं कि अधिकांश झगड़े भाषा की वजह से ही होते हैं, ना कि वैचारिक और मानसिक वजह से। इसलिए उन्होंने स्पष्ट सलाह दी कि व्यक्ति को यथासंभव मधुर भाषी होना चाहिए। भाषा इतनी मीठी होनी चाहिए कि सुनने वाला तो ठंडक महसूस करे, खुद बोलने वाला का भी कलेजा ठंडा हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हो शीतल होए। कुछ मामलों में कबीरदासी उस परंपरा के नज़दीक पहुंच जाते हैं जो आधुनिक काल के महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में दिखती है, जो प्राचीन कला में ईसा मसीह, बुद्ध और महावीर जी के जीवन में दिखती थी। ठीक है, वो कहते थे कि अगर कोई आपको चाटा मारता तो दूसरा गाल भी आगे रख दो। इस कथन का भाव सिर्फ इतना ही कि हमें होशोवास में किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, उनका भी जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया। यह नैतिक जीवन की एक उच्च भूमि, यहाँ पहुँचना आसान नहीं होता, किंतु कबीर जी ये सलाह देते हैं कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करना सीखो। जो तो को कांटा बुबे था ही बहुत फूल, जो तुम्हें कांटा चुभाए उसको भी तुम क्या करो, फूल दे दो। यह दृष्टिकोण ठीक है कि जैन धर्म के प्रसिद्ध सिद्धांत क्षमा वीर से भूषण में दिखाता है। ईसा मसीह के उस कथन में भी यही भाव मौजूद है जो उन्होंने सूली पर चढ़ते समय अपने विरोधियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा था कि हे ईश्वर इन्हें माफ़ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आत्मालोचना, कबीर हमें आत्मालोचना करना भी सिखाते हैं अपने बारे में, मतलब क्रिटिसिज्म। आमतौर पर हमारी आदत होती है कि हम दूसरों की कमी और अच्छाइयाँ देख लेते हैं लेकिन अपना नहीं देखते, तो वो कहते हैं कि आप अपना भी देखिए। कबीर हमें इन निम्न मानसिकता से मुक्त करना चाहते हैं। वे सिखाते हैं कि दूसरों पर कठोर कसौटियों का प्रयोग करने के बजाय खुद पर करो, ईमानदारी से काम करो और हौसला रखो। एक कथन में बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि जब वे एक बुरे व्यक्ति की खोज में निकले तो उन्हें लगा कि उनसे बुरा कोई नहीं, बुरा जो देखकर मैं चला। कबीर नीति के नकारात्मक पहलू, इसके कुछ नकारात्मक पहलू ही हैं कबीर जी के। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के विचार इतने पूर्ण नहीं होते कि कोई उस पर सवाल ही ना उठाए, है ना। उनके समय तो उन कमियों पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, पर आधुनिक काल में जब हर विचारक के विचारधाराओं की कोसी उठी उसमें परखा जाने लगा तब कबीर के कमजोर पक्ष ही खुलकर सामने आने लगे। तो कबीर नीति पर सबसे गंभीर प्रश्न चिन्ह नारीवादी विचारकों द्वारा लगाए गए हैं। कबीर के कई ऐसे पद हैं जिन्होंने नारी की अनावश्यक निंदा करते हुए नजर आते हैं। दरअसल वह मध्यकाल के मिडिवल पीरियड के जिस परंपरा माया समझा जाता था और उन पर आरोप था कि वे पुरुषों का ध्यान भटकाने में लगे थे। समझ नहीं आता कि कबीर जैसा महातार के आदमी ऐसा बेवकूफ़ाना जो विचार कैसे देते हैं। आजकल ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कबीर ने महिलाओं को कितना बुरा भला कहा है। उदाहरण के लिए वे एक दोहे में कहते हैं कि जब नारी की परछाई मात्र पड़ने से सांप अंधा हो जाता है तो नारी की संगति में रहने वाले पुरुषों की क्या स्थिति होगी। नारी की जाई पड़ अंधा हो भुजंग, कबीरा दिन की कौन गति जय नित नारी। एक दूसरे दोहे में कबीर जी, देखो घर से सताया हुआ होगा इसलिए ऐसी पंक्तियाँ लिखी गई। नारी उन तीनों सुखों का नाश कर देती है जो पुरुषों के पास है, तो सुख, भक्ति, मुक्ति और ज्ञान। और लिखा है नारी नसावे तीनी सुख ये नर पासे होई, भक्ति मुक्ति निज जान पई, भक्ति मुक्ति पैसी न सके। कबीरदास जी के अंध समर्थक इन कथनों पर सफाई देने की मुद्रा में रहते हैं। कोई विचारक चाहे वह कितना ही महान हो सभी पक्षों में एक जैसा नहीं होता। कबीर नारी के मुद्दे में कबीर नारी की सीमा कि सबको विनम्र भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं कि तो खुद इतनी आक्रामक भाषा उन्होंने बोल दी है। खुद तो मीठा बोले नहीं, दूसरों को मीठा बोलने के लिए कह रहे हैं। कबीर की तीसरी समय सीमा है कि वे जगत को झूठा घोषित करते हैं। दरअसल शंकराचार्य से प्रभावित है जिन्होंने संपूर्ण संसार को मिथ्या कहा है और शंकराचार्य जी कर्मकांड में विश्वास रखते हैं। कबीर के समय में यह दृष्टिकोण चल जाता था पर आज नहीं चलता। वर्तमान विश्व के अधिकांश लोग जो हैं वो सैद्धांतिक तौर पर चाहे माने या नहीं माने व्यवहारिक तौर पर समझ चुके हैं कि ये दुनिया ही वास्तविक और अंतिम दुनिया है, इसलिए इसे झूठा मानना, किसी काल्पनिक दुनिया के सपने देखना निरर्थक है। तो कैसे लगी वीडियो, लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक भी नहीं आता, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत मेहनत से आपके लिए ये सारा कंटेंट ढूंढ करके हम आपके सामने रखते हैं, मेहनत तो करते हैं, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होगी। अगर आपने देख ली, सुन ली तो अवश्य ही आप कबीर जी के विषय में जो भी आएगा आप लिख लेंगे। मुझे 100% विश्वास है कि आप सिर्फ पास ही नहीं होंगे बल्कि अच्छे मार्क्स भी लेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इसके बाद हम मैत्री 14 हिंदी उपन्यास की वीडियो लेकर के आएंगे आपके सामने, उसे भी ज़रूर देखिए। आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।